गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अभी तक हमने जाना था कि रे ऑफ लाइट किस तरीके से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है विद इन सेम मीडियम, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है प्लेन मिरर के द्वारा भी की जाती है, लेकिन जो प्लेन मिरर होता है वो केवल डायरेक्शन को चेंज करने काम में आता है, लेकिन वो डायरेक्शन रेस ऑफ लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करता। इट इज अनेबल टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। तो अब हम अनदर टाइप ऑफ मिरर दैट कैन कन्वर्ज एज वेल एज डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, ऐसे मिरर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हम दो तरह के मिरर पढ़ेंगे, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों मिरर जो होते हैं द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर होता है जिसके ये पार्ट होते हैं। इनमें एक सरफेस पॉलिश्ड होती है, एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। और इसी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी सरफेस इनकी रिफ्लेक्टिंग है, कौन सी सरफेस इनकी नॉन रिफ्लेक्टिंग है। इसी बेसिस पर ये कैटेगराइज होते हैं अंडर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर वो सरफेस जो कि टुवार्ड द सेंटर है वो रिफ्लेक्टिंग है ऑफ द हॉलो स्फीयर, जिसके हिस्से होते हैं, तो ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। वहीं ऐसी इमेज, अगर हमारी ऐसी इमेज या वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी है जो कि अवे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच इट इज गोइंग टू पार्ट, जिसका ये पार्ट होगा। तो इस बेसिस पर हम इन्हें डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ कई सारे पॉइंट, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है। अगर हम कहना है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है, एक तरीके से कहते हैं सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच दैट मिरर इज अ पार्ट। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिससे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल मीन सेंटर ऑफ अपर्चर जो होता है पास होता है, सेंटर ऑफ मिरर हमारा जो पास होता है, और एक स्ट्रेट लाइन होती है फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, से प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अपर्चर कितना घुमा हुआ है अपर्चर है। अपर्चर एक डायमीटर भी होता है, वो एक लीनियर अपर्चर होता है, और एक एंगुलर अपर्चर भी होता है जो कि एंगल बनता है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड रेडियस जो होता है वो रेडियस होता है हॉलो स्फीयर का, जिसका हमारा जो मिरर है स्फेरिकल मिरर जो है वो पार्ट है। साथ ही साथ फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट के बारे में भी हम जानेंगे। फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर जो रेस ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद कंजर्व होती हैं या जो उस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। एंड पोल, दूसरा था पोल से लेकर के फोकस तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं, पोल से लेकर के फोकस के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। एंड मेनी ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू बी कम अक्रॉस थ्रू आउट द जर्नी। सो अब हम इसे वन बाय वन करके नोट डाउन करते हैं और लिखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर को कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है whose one side is reflecting and another side is opaque। स्फेरिकल मिरर जो होता है एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड जो होती है ओपेक होती है। अगर हम इमेजिन करें
मिरर्स को, बी इमेजिन मिरर। तो इस तरीके से हमारे पास दो स्पीयर्स हैं, वी आर गोइंग टू हैव टू स्पीयर लाइक दिस। नाउ इन दोनों स्पीयर्स के अंदर हमारे पास एक सेंटर है, इट इज सी, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने यहां से इसे कट किया और सिमिलरली इसे हमने यहां से कट किया। अगर यहां से हम इसे यहां से लेके जाते हैं, ये हमारे सेंटर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास पोल है। हम यहां से यहां यूं इस पॉइंट को M1, इसको M2, सिमिलरली यहां पर ये पोल P है, ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है। और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सटेंशन, इस तरीके से इसमें भी हम एक्सटेंशन ले सकते हैं और इसमें भी हम यहाँ से क्यों जा सकते हैं। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा। Here both the case angle is going to be formed there, यहाँ पर एंगल बनता हुआ हमें नजर आएगा। सो यहाँ पर अगर हमारी वो सरफेस जो कि टुवार्ड द सेंटर है, टुवार्ड द सेंटर रिफ्लेक्टिंग है, हाँ रिफ्लेक्टिंग, if reflecting surface is toward the center, reflecting surface toward the center, मीन से हमारी ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारी इस मिरर की ओपेक सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड द सेंटर है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो टुवार्ड सेंटर है, तो ऐसी कंडीशन में if the reflecting surface toward the center, then the mirror is concave। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा मिरर होगा वो कॉन्केव नेचर का होगा। if the reflecting surface is toward the center of curvature, then our mirror is इसके बाद कॉन्केव मिरर। वहीं सेकंड केस, अगर हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अबे है फ्रॉम द सेंटर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम center of curvature, then type of mirror is convex mirror। तो इस तरीके के मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। जैसे यहां से ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी ये है, इस तरीके से ये हमारा कॉन्केव मिरर बनता है। अगर हम इन दोनों को अलग ले लें, इफ वी टेक देम सेपरेट और हम इन्हें दिखाएं, तो हमारे पास जो मिरर का शेप बनता है कुछ ऐसा बनता है, इस तरीके का शेप, और ये जो शेप है वो हमारा है कॉन्केव मिरर। इट इज अ कॉन्केव मिरर वी आर टू हैव, ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर का शेप है। वहीं अगर हम इसे इसकी जगह ऐसे लें और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसे बना दें ये वाला, तो ये हमारे पास बनता है कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। इट इज गोइंग टू कॉन्वेक्स मिरर वी आर गोइंग टू बी हैव। तो अब हम कुछ इंपोर्टेंट टर्म के नाम लिख लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक सम इंपोर्टेंट टर्म्स। इंपोर्टेंट टर्म्स क्या क्या है हमारे पास? पहला इंपोर्टेंट टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंपोर्टेंट टर्म्स, इंपोर्टेंट टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या है, इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर, इट इज सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, इट इज द सेंटर of spherical mirror, it is center of spherical mirror of which it is center of spherical mirror of which spherical mirror is a part, spherical mirror is a part, and here in this case, इस केस में हमारा C जो है, C is a center of curvature, C is the center of curvature। इस कंडीशन में जो हमारे पास C है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C is going to be the center of curvature we are going to be have। Second, radius of curvature, radius of curvature, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, इट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये रेडियस होता है स्फेरिकल मिरर का, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। इसका स्फेरिकल मिरर हमारा हिस्सा होता है। इस कंडीशन में जो हमारा सीपी है, या यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो है ये हमारा रेडियस है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है हमारा रेडियस है। हियर सीपी इज द रेडियस, हमारे पास जो रेडियस है इट इज गोइंग टू सीपी, सीपी इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो हम कह सकते हैं सीपी इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, सीपी हमारा रेडियस है, सीपी इज गोइंग टू बी रेडियस, CP is the radius of spherical mirror, spherical mirror, जो हमारा spherical mirror है CP उसका रेडियस है। नेक्स्ट इज पोल, नेक्स्ट पॉइंट इज पोल, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर हमारा बना है, जैसे ये है स्फेरिकल मिरर, तो ये इसका पोल है, इट इज द पोल। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर is called the pole of mirror, is called pole of mirror। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर जो होता है उसी को हम पोल कहते हैं स्फेरिकल मिरर का। हियर P is the pole of spherical mirror, spherical mirror, जो हमारा P है वो पोल है हमारे स्फेरिकल मिरर का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू हैव इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज इट इज द स्ट्रेट लाइन
passing through the center of curvature and pole। वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस यहां से इसे बोलते हैं एक्स, इसे बोले वाई, एक्स इसे बोलेंगे वाई। तो वी हैव एक्स एंड वाई इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स एंड वाई हमारे लिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है। एक्स एंड वाई इज गोइंग टू बी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अपर्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर को हम कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ मिरर, इट इज द पार्ट of hollow sphere along which reflection actually take place, अपर्चर हमारी बॉडी का, हमारे मिरर का वो पार्ट होता है जिसमें रिफ्लेक्शन एक्चुअली टेक प्लेस करता है। यहाँ पर ये हिस्सा जो है वो हमारा अपर्चर है। इट इज द अपर्चर वी आर गोइंग टू बी हैव। हमारे पास दो तरह के अपर्चर होते हैं, एक लीनियर अपर्चर, एक जो अपर्चर होता है वो लीनियर अपर्चर होता है, और दूसरा अपर्चर जो होता है वो एंगुलर अपर्चर होता है। सो यहाँ पर हम देखें लीनियर अपर्चर कौन सा है हमारा, लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर जो होता है डायमीटर होता है m1, वी हैव m1 m2। जो हमारे पास यहाँ पर m1 m2 है वो लीनियर अपर्चर है, एंड एंगुलर अपर्चर जो है हमारे पास एंगुलर अपर्चर। हमारे पास जो एंगुलर अपर्चर है वो हमारे पास यहां से आता है m1c m2, m1c m2 इट इज द एंगुलर अपर्चर, m1 m2 इज द लीनियर अपर्चर। हमारे मिरर का दो अपर्चर रहते हैं, एक एंगुलर अपर्चर और एक लीनियर अपर्चर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव फोकस and focal length. Next we have focus. Next is focus and focus length. Focus length. अब हम समझेंगे फोकस और फोकस लेंथ क्या होती है। Now we come across focus and focus length. फोकस एंड फोकस लेंथ के बारे में अब हम जानेंगे। इसे समझने के लिए हम एक मिरर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ मिरर। यहाँ पर ये हमारे पास एक मिरर है। अब आप इसके सारे के सारे पॉइंट को बड़ी आसानी से समझते चलेंगे। यहाँ पर ये क्या है हमारा, इट इज द पोल ऑफ द मिरर। ये किस प्रकार का मिरर है, इट इज अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो केव टाइप की है। यहाँ से यहाँ एक लाइन पास हो रही है इस तरीके से। ये पॉइंट क्या है इसका, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां पे भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है C, दोनों साइड रहता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है R। यहां से M1 एंड M2 ये क्या है अपर्चर। X एंड Y क्या है हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस।
पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अपर्चर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। ऑल दीज आर गोइंग टू बी विद अस। नाउ अब हम क्या करेंगे, यही सेम चीजें हम एक मिरर दैट इज, ये हमारे पास कैसा मिरर था, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर का टाइप है। इट इज द टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर वी आर गोइंग टू बी हैव विद। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर का टाइप है। इट इज विजिबल, यस। सो दूसरा टाइप हम लेंगे, इट इज टाइप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इट इज टाइप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां से इस तरीके से हमारा एक, इसके पास एक पॉइंट है। अब हमारा कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है, तो उसके बैक साइड में हमें पॉलिश करना पड़ेगा इधर। तो हमने इधर इसकी पॉलिश कुछ ऐसे कर दी। वी आर पॉलिश्ड इट फ्रॉम बैक साइड। नाउ कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमारे पास ये पोल की तरह काम करेगा। कॉन्वेक्स मिरर जो है ये पोल की तरह वर्क करेगा। एंड ये M1 M2 इज गोइंग टू बी अपर्चर। M1 एंड M2 जो है हमारे अपर्चर की तरह वर्क करेंगे। एंड जो ये हमारे पास C है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ भी होगा। दोनों पॉइंट पर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्टेन होगा। यहां से पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास X और ये हमारे पास Y, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। M1 M2 हमारा अपर्चर हो जाएगा। नाउ यहां से लेकर के पोल से लेकर के इसका डिस्टेंस जो होगा वो R रहेगा। इट इज गोइंग टू बी R। और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो भी R रहेगा। ये केस हमारे पास कौन सी टाइप के मिरर के लिए है? इट इज अ कंडीशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इट इज अ कंडीशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर वी आर गोइंग टू बी है। नाउ अब हम समझने जा रहे थे फोकस एंड फोकस लेंथ। फोकस और फोकस लेंथ को समझने के लिए ये सारी बातें समझना हमारे लिए इंपोर्टेंट था। अब इसके बाद हम फोकस एंड फोकस लेंथ को समझेंगे। तो अब क्या होता है यहाँ पर, व्हाट हैपेंड हियर इज दिस, कि अब हमने यहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट, यहां से ऐसी रेस ऑफ लाइट ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा हटा देता हूं मैं। यहां से रे ऑफ लाइट हमने ली जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। इस तरीके से रे ऑफ लाइट जो थी पैरेलल थी प्रिंसिपल। तो हमने क्या देखा, ये जो रे ऑफ लाइट थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कुछ रे ऑफ लाइट थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सारी एक पॉइंट पर आकर के मीट हो गई और कहें तो कन्वर्ज हो गई। तो इस जिस पॉइंट पर आकर के वो सारी मीट हो जाती हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकल लेंथ। दैट पॉइंट इज सेड टू बी फोकस, और फोकस कहते हैं उसे, फोकल लेंथ नहीं, फोकस कहते हैं। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को, तो फोकस है और उसके बीच के डिस्टेंस को हम कैपिटल एफ से दिखाएंगे। फोकस कैपिटल एफ मान लिए रिजर्व रहेगा फॉर फोकस। ये हमारे पास एफ है और ये हमारे पास फोकल लेंथ है। तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास फोकल लेंथ, ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगी? व्हाट इज द फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर? तो फोकल लेंथ को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसकी थोड़ा रेंज करता हूं मैं।
इस पोर्शन थोड़ा इरेज करते हैं, तो यहाँ लिख तो भी देंगे। तो वी हैव फोकल, तो चलिए फोकस। फोकस को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पॉइंट ऑन द, it is a point on the principal axis from which it is a point on the principal axis at which ray of light parallel rays of light parallel to principal axis meet after reflection रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली जिस पॉइंट पे आकर के मीट करती हैं उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं फॉर द केस ऑफ कॉन्केव मिरर के लिए। इस कंडीशन में जो एफ है, एफ इज द फोकस, नेक्स्ट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं एज इट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन फोकस एंड पोल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसे नोट करते हैं हम एफ से, इट इज अ फोकल लेंथ। ये हमारी फोकल लेंथ होती है, इट इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ वी आर गोइंग टू बी हैव। तो हमने क्या बताया इस कंडीशन में, तो फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट होता है जिस पर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इसे एफ से दिखाते हैं, और डिस्टेंस इन बिटवीन फोकस एंड पोल उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे इन द कंडीशन ऑफ फोकल लेंथ। हम थोड़ा सा इसे रेज कर देते हैं, रहने देते हैं, आप समझ जाएंगे। इस दाग को रेज कर देता हूं मैं, और इसे थोड़ा सा बना देता हूं इस तरीके से, ये हमारा मिरर रहेगा, इट इज द मिरर। अब हम देखें कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में। कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में अगर हम यहां से रे ऑफ लाइट आ रही हैं, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी रेस ऑफ लाइट हैं जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सब पॉइंट को सभी नोट लिखा देते हैं इस तरीके से, कुछ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये रे ऑफ लाइट हैं जो कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर के पास आ रही हैं। अब ये यहां से इस तरीके से आई, इस तरीके से हमारी रे ऑफ लाइट यहां पर आई हैं। नाउ रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन देम। पहला रे यूं गया, दूसरा रे यूं गया, तीसरा रे यूं गया, फोर्थ रे इस तरीके से गया, फिफ्थ रे इस तरीके से गया, सिक्स्थ रे इस तरीके से गया, सेवंथ रे जो था इस तरीके से गया, और इस तरीके से, और इस तरीके से, इस तरीके से रे जो थे हमने देखे
मूव किए तो ये यहां से यूं यूं यूं, यहां से यूं और यूं और यूं करके स्कैटर्ड हो गए। ये रेस जो हैं हमें कहीं भी मीट करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ऑल दीज रेज वी आर नॉट अपीयर। हमें क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट हैं एक्चुअली कहीं पर मीट नहीं कर रही हैं। दीज रे ऑफ लाइट डू नॉट मीट एक्चुअली एट एनी पॉइंट। हम क्लियरली देख पा रहे हैं सारी रे ऑफ लाइट जो होती हैं स्कैटर हो रही हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन बट डू नॉट गोइंग टू मीट एट अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट पर आकर के ये मीट नहीं कर पा रहे हैं और एक्चुअली डू नॉट गोइंग टू मीट। तो ऐसी कंडीशन में ये एक्चुअली मीट तो नहीं कर रही, लेकिन हमने क्या किया, जब हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरीके से हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रे ऑफ लाइट जो है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे एक पॉइंट पर आकर के मीट करती हुई नजर आती हैं। दे ऑल रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। इस तरीके से हमें ये अपीयर टू मीट होती हैं। एक्चुअली दे डू नॉट मीट, व्हाट दे आर जस्ट अपीयर्स टू मीट। ये केवल अपीयर टू मीट होती हैं। तो इस बेसिस पर हम फोकस एंड फोकस लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे फोकस। फोकस क्या होगा हमारा इसका, फोकस तो कह सकते हैं इट इज द पॉइंट on the principal axis, a point on the principal axis। ये principal axis पर वो point होता है, a point on the principal axis through which rays of light appears to meet। कॉन्वेक्स मिरर में मीट कर रही थी, इसमें मीट नहीं करती, जस्ट appears to meet। तो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रेस ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to meet after reflection, appears to meet after reflection। मीट करती हुई नजर आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। ये वो लाइंस होती हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती हुई नजर आती हैं। इसके बाद फोकल लेंथ हम कहें तो इसे भी कह सकते हैं इट इज अ डिस्टेंस इन बिटवीन। हाँ नाम तो नहीं, ये हमारे पास ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलेंगे F, ये दूसरा F है और इसका डिस्टेंस जो होगा यहां से पोल से इसका, ये इसकी फोकल लेंथ होगी। सो फोकल लेंथ तो कह सकते हैं इट इज डिस्टेंस इन बिटवीन पोल एंड फोकस। इट इज द डिस्टेंस in between pole and focus, pole और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। दूसरी बात, कुछ बातें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो समझने हैं। ये जो बॉडी बनाती है ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है कन्वर्ज रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर ला करके
इन्हें इकट्ठा कर देता है। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर कन्वर्ट्स द रे ऑफ लाइट। वहीं जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, इट डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, ये हमारी रेस ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है, या फिर लाइन मीट एक्चुअली, यहां पे लिखते हैं लाइन मीट एक्चुअली, लाइन जो होती है एक्चुअली मीट करती हैं, मीट एट फोकस, मीट एट फोकस, लाइन जो होती है फोकस पे एक्चुअली मीट करती हैं। और वहीं इसमें, इस केस में हाँ लाइन या रे, हम लाइन नहीं रेस बोलेंगे, रेस, और रे appears to meet at a point, रे जो होती हैं appears होती हैं मीट होते हुए, इसके द्वारा बस नहीं काफी है। हाँ, जो फोकस एंड फोकस लेंथ के बीच में रिलेशन होता है, मतलब कि हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन आर एंड फोकल लेंथ। तो ये जो होता है इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं रिलेशन इन बिटवीन एफ एंड आर, एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो हमारा फोकल लेंथ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रिलेशन क्या होता है। तो ये हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर is double of focal length, is double of focal length, फोकल लेंथ का डबल होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसे हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि R इज डबल ऑफ F, जो R है यहां से जिस पॉइंट पे मिलेगा, और ये दोनों यहां से और यहां तक का डिस्टेंस जो होगा डबल होगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज F इक्वल्स टू R/2। तो फोकल लेंथ होगी हमारी हाफ होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर से। अगर हमारी स्फेरिकल मिरर की रेडियस जो 20 है, R इज 20, तो F हमारी 10 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से हम अपनी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करते हैं फॉर द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इट इज ऑल अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। नोट इट डाउन। Now we are going to revise it completely once again. स्फेरिकल मिरर हमने बताया था, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो पार्ट होते हैं एक हॉलो स्फीयर के, एक हॉलो स्फीयर के पार्ट होती हैं, जिसके अंदर एक साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड जो होती है वो ओपेक होती है। फर्स्ट साइड जो रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड जो होती है ओपेक होती है। जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप। पहला कॉनकेव मिरर, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दीज आर द टू टाइप ऑफ मिरर वी आर गोइंग टू बी हैव। ये दो प्रकार के मिरर हमारे पास रहते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, तो अब कॉनकेव मिरर के लिए हम यहां देखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम यहां देखेंगे। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रेजेंट इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ, टुवर्ड
द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली जो है टुवार्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। तो इस तरीके के मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। वहीं ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अबे है, दूर है, इधर हमारे किससे, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, तो इस तरीके के मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और ऐसे भी कह सकते हैं अ टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव होती है वो कॉनकेव मिरर होता है, और वहीं वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स होती है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स देखेंगे। इंपोर्टेंट टर्म वी आर टू हैव, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, जिसका हमारा जो मिरर है वो हिस्सा होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। स्फेरिकल मिरर उस मिरर का हिस्सा होता है, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और यहाँ पर हमारा सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारा सी है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी दोनों कंडीशन में सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर वी आर गोइंग टू बी है। और देखिए ये हमारे पास यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरीके का कॉनकेव, ये इस तरीके का मिरर। अगर हम एक स्पून बनाएं, इफ वी टेक एन स्पून, आप सपोज कर सकते हैं अगर हम एक स्पून लेते हैं, वी आर टेक एन स्पून, हमने एक स्पून ली, चम्मच लिया और उसको लेकर के हमने ऐसे बनाई, इस तरीके से बनाया, ये हमारी एक स्पून है, इस तरीके से स्पून है हमारी। अब इस स्पून के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये हमारा प्लेन मिरर बन जाता है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर भी आगे टू है। ये वाला शेप जो है ये हमारा शेप कॉन्वेक्स मिरर के लिए बन जाएगा, क्योंकि ये वाला जो आगे वाले स्पून का हिस्सा है वो कॉन्वेक्स मिरर है, और ये जो बैक वाला हिस्सा है, द बैक पार्ट इज गोइंग टू बी कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। और स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर तुम जानते ही हैं, प्लेन मिरर को बनाने के लिए हम इस तरीके से प्लेन मिरर को ड्रॉ करते हैं। इन दिस मैनर प्लेन मिरर इज गोइंग टू बी ड्रॉन। तो इस तरीके से वन स्पून से हम सारे के सारे मिरर का आइडिया ऑब्टेन कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स की। इंपोर्टेंट टर्म्स जो थे इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। या यहां पर सी इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर इन बोथ द स्फेरिकल मिरर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो रेडियस होता है स्फेरिकल मिरर का, जिसका कि वो एक हिस्सा है। रेडियस इज सीपी, यहाँ पर सीपी हमारा रेडियस है। सीपी इज गोइंग टू बी द रेडियस इन दिस केस। नाउ पोल, पोल क्या होता है? पोल को हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका सेंटर जो होता है उसे हम पोल कहते हैं। लाइक दिस इज द पोल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हमारा P जो है, P इज द पोल ऑफ आवर मिरर। P हमारा पोल है, P इज अ पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस था। प्रिंसिपल एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो कि पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उस स्ट्रेट लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को, स्ट्रेट लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट इज अपर्चर। अपर्चर जो होता है वो हिस्सा रिफ्लेक्ट, हॉलो स्फीयर का वो हिस्सा जो कि एक्चुअल लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो हिस्सा जिसमें रिफ्लेक्शन एक्चुअली टेक प्लेस करता है। रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ मिरर एट विच रिफ्लेक्शन एक्चुअली टेक प्लेस, वो हिस्सा जहां पर रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता है उस हिस्से को ही हम अपर्चर कहते हैं।
हमारे पास जो अपर्चर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक लीनियर और एक एंगुलर। लीनियर अपर्चर जो स्ट्रेट लाइन जो M1 M2 जो है ये हमारे पास लीनियर अपर्चर है। इट इज गोइंग टू बी लीनियर अपर्चर M1 एंड M2, इट इज द लीनियर अपर्चर वी आर गोइंग टू बी हैव। वहीं एंगुलर अपर्चर जो होता है हमारे पास वो है M1C M2। M1C M2 इज गोइंग टू बी लीनियर अपर्चर ऑन अस। तो दो तरीके के अपर्चर होते हैं, एक एंगल जो बन रहा है यहाँ पर और एक स्ट्रेट लाइन या डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर बन रहा है, इसका डायमीटर बकर क्या। इसके बाद हम समझेंगे फोकस एंड फोकस लेंथ के बारे में। फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में। फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसके लिए हमने आपको कुछ इंपोर्टेंट समझाए थे यहाँ पर। जैसे ये जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है ये ओपेक सरफेस है, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्केव सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। M1 एंड M2 जो है हमारे मिरर का अपर्चर है, इट इज गोइंग टू अपर्चर ऑफ आवर मिरर। ये पॉइंट P जो है पोल है हमारे मिरर का, यहां से यहां तक ये जो पॉइंट हमारा इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एंड पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड जो फोकस और इससे लेकर के डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, इट इज गोइंग टू बी फोकल लेंथ। तो हमने इस कंडीशन में जो हमने एफ जो फोकल लेंथ है इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने इसके आपको समझाया था कि कुछ रेस ऑफ लाइट पैरेलल होके आ रही हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट पैरेलल होके आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पर मीट करती हुई नजर आ रही हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रे ऑफ लाइट गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर के ये रे ऑफ लाइट मीट कर रही हैं और इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस एफ। इसी पॉइंट को एफ से नोट करते हैं। एंड डिस्टेंस इन बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए हम इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। हम लिख देते हैं फोकल, हाँ कॉन्केव मिरर, हाँ कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर हमारा ये कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर होता है क्योंकि ये सारी की सारी लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। इसकी मदद से हम सन की इमेज भी बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द सन। जो हमारी सन है उसकी इमेज भी हम बड़ी आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मिरर इज द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ को हम समझाते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें देखते हैं रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही थी, रे ऑफ लाइट आर गोइंग टू पैरेलल और उसके बाद डाइवर्ज कर जाती हैं। हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे आ रही थी और यहाँ से आकर के यूं होते हुए यूं एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई। वहीं यहाँ यूं रे ऑफ लाइट आ रही थी और कन्वर्ज होने से पहले वो डाइवर्ज हो गई। यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है और हमें ये कहीं पर भी मीट करती हुई नजर नहीं आ रही। These ray of light doesn't occur to meet at any point। लेकिन जब हम इन्हें बिहाइंड द मिरर लेके जाते हैं तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है फ्रॉम विच दे आर गोइंग टू डाइवर्ज और इस पॉइंट को ही हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। नेक्स्ट इज जब हम यहाँ देखते हैं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल डाइवर्ज हो रही हैं तो इस प्रकार के मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दैट मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग, दैट मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये डाइवर्जिंग मिरर भी होता है। इसकी फोकस लेंथ को हम अगर समझाना चाहें तो कह सकते हैं
इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर थ्रू विच रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अपीयर होती हैं, मीट, अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद अपीयर टू मीट होती हैं, और इट इज गोइंग टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, दे अपीयर टू डाइवर्ज। जो फोकल लेंथ होती है, वो डिस्टेंस होती है बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है, उसे फोकल लेंथ कहते हैं, एंड रिलेशन इन बिटवीन एफ एंड आर वो होता है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन डबल ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ के, और अगर हम r इक्वल टू 2f और हम फोकल लेंथ निकालना चाहें तो f इक्वल टू r अपॉन 2 वैल्यू निकलती है, और अगर हम इसे डिवाइड कर दें, अगर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ 10 के बराबर निकल के आएगी। तो नोट इट डाउन।